Hello everyone, I am your educator Arshi. Very warm welcome to all of you. So what we are doing? We are doing daily PYQ session for examination point of view. हम लोग डेली PYQ सेशन करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. अभी हम लोगों ने प्रोटोजोआ से स्टार्ट किया था और एनालिडा एस्केलमेंथिस पर हम लोग पहुंच गए. तो आज के लिए हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, इससे पहले हम लोग स्कैरिस का और सबका डायग्राम देख चुके हैं ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें क्या कह रहा है, इन स्कैरिस द एक्सक्रिएटरी ऑर्गन आर इन फॉर्म ऑफ. इस एक्सक्रिएटरी ऑर्गन जो होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो स्कैरिस को जब हम लोग डीप में हम लोग जब जो क्लासरूम में हम लोगों ने पढ़ा था स्कैरिस को, तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा था कि स्कैरिस का जो लाइफ साइकिल था ये एच टाइप में प्रेजेंट था. ठीक है, तो एच टाइप आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. देन कह रहा है अमीबॉइड स्पर्म आर फाउंड इन. अमीबा टाइप के जो स्पर्म होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं. तो एक बार हम लोग जब स्कैरिस का लाइफ साइकिल देखते हैं, दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरिस. यहाँ पर देखिएगा जो ये वाले स्ट्रक्चर है ये कैसे हैं, अमीबॉइड टाइप के स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अमीबॉइड में जो स्पर्म होते हैं ये किस तरह के होते हैं. तो ये होंगे आपके स्कैरिस में, हाइड्रा में नहीं होगा, ल्यूकोसिलोनिया में भी नहीं होगा और स्नेल में भी नहीं होगा. स्नेल में नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग और लार्वा पढ़ते हैं जैसे कि रेडिया लार्वा, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो होता है ह्यूमन के उसका जो स्ट्रक्चर ह्यूमन के स्पर्म से मिलता है. लेकिन जो स्कैरिस का स्पर्म होगा इसका स्ट्रक्चर अमीबॉइड शेप में होता है. देन नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है रूट नॉट डिसीज कॉज्ड बाय. ये हम लोग तब भी पढ़ेंगे जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे. ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछा ही जाता है. ठीक है, बॉटनी का जब सेशन करेंगे उसमें भी ये आएगा, ये मिसलिनियस में भी आता है क्वेश्चन. कह रहा है रूट नॉट डिसीज किसके थ्रू फैलती है. तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है. ठीक है, सबसे पहला है कौन गया, माइकोप्लाज्मा, देन निमेटोड्स, वायरस एंड फंजाई. तो वायरस एंड फंजाई के थ्रू तो ऑब्वियसली नहीं फैलेगा एंड माइकोप्लाज्मा के थ्रू भी नहीं फैलता, ये निमेटोड्स के थ्रू फैलता है. जो रूट नॉट डिसीज़ होती है ये निमेटोड्स के थ्रू फैलेगी. फिर कह रहा है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ थ्रू. जो लोआ डिसीज़ है ये किसके थ्रू फैलती है. लोआ डिसीज़ में बेसिकली होता क्या है, जो इन्फेक्शन होता है ये आइज़ में होता है. इस पर एक जो जापानीज़ मूवी है वो भी बनी हुई है, बहुत अच्छी है वो, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, आएंगे तो मिलेंगे. जापानीज़ नहीं, सॉरी, कोरियन मूवी है. कोरियन जो ड्रामा है वो इस पर बना हुआ है, लोआ डिसीज़ पर. तो ऑप्शन इसका कह रहा है लोआ डिसीज़ जो है ये किसके थ्रू फैलती है. तो ये फैलती है कायरोप्स के थ्रू, कायरोप्स स्पीशीज़ के थ्रू, एनाफिलीज स्पीशीज़, एनाफिलीज के थ्रू तो नहीं फैलेगी, क्यूलिक्स के थ्रू भी नहीं फैलेगी. देन कह रहा है मस्का डोमेस्टिका, ऑब्वियसली इसके थ्रू भी नहीं फैलेगी. तो जो साइक्रोप्स स्पीशीज़ होती है उनके थ्रू क्या होगा, इनका इन्फेक्शन जो होता है वो फैलता है. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अभी हम लोग एक बार देख लेते हैं. हाँ, अभी हम लोग इसके जब पूरा ओवरऑल सीरीज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग लास्ट में कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आपको एस्केलमेंथिस में करने हैं वो हम लोग देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब if you get beneficial from that.